पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए गए। लाहौर से कराची का किराया कम होकर 6,850 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी पेशावर का किराया भी कम। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी। होलसेलर डीलर्स का इजलास की कीमतों में कमी का इंदिया। ताजिरों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बस किरायों में कमी हुई कि नहीं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी किराए चेक करने लाहौर के बस अड्डे पहुंचे। मुसाफिरों से किराए में कमी से मुतालिक दरियाफ्त किया। कुछ मुसाफिरों ने कमी होने का बताया तो कुछ ने कमी न होने की शिकायत की। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी करने की तजवीज़। 300 रुपये माहाना बिल बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये का बिल इजाफे से 1000 रुपये आया करेगा। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर इस्तेमाल पर 1200, 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल पर 1600 रुपये बिल आएगा। माहाना 3 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल का बिल 1100 से बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगा। 2000 का बिल इजाफे के बाद 3500 रुपये का होगा। चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी पर मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इखराज मुकदमा की दरखास्त पर भी फैसला महफूज किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वो दिन तारीख के नए दौर का आगाज साबित होगा। अवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है कि आने वाला दौर नून लीग का है। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की कानूनी टीम की मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। आइंदा 48 घंटों में दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, कानून का सामना करना लाजिम है। अदलिया खुसूसी रिलीफ की खुसूसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, निगरां हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अपने फैसले पर अमल यकीनी बनाए। आईनी तकाजा पूरा न करने पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात पर भी मुशावरत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.1 और गहराई 15 किलोमीटर थी। मरकज कायदाबाद के करीब था। ओवेस्टिन इंजेक्शन से 78 अफराद की बीनाई मुतासर होने का केस। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आंखों के मरीजों को लगाया गया। कंपनी का इंजेक्शन ठीक है, कैंसर के मरीजों को लगाने की इजाजत दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। निगरान वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों को इक़दाम की हिदायत। अंदारुल हक काकड़ ने कहा, वफाकी और सूबाई सतह पर मुतालिका हुक्काम प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करें। आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश की जाए। पंजाब हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% कमी लाने का टास्क। घी, लॉ मिल्स समेत दीगर एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। मामला नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। सारिफ कंपनियों को नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में अपीलें दायर करने की हिदायत। नेप्रा एपलेट ट्रिब्यूनल को 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर अपीलों पर फैसला करने की हिदायत।
फारूक हबीब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से खुद फायदा उठाया, उनको अगली बार मौका मिला तो भी उस्मान बुजदार ही आना है। बुशरा बीबी ने उस्मान बुजदार को पास किया तो अलीम खान बुरे हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने काबिल लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया। पीटीआई में बैठे लोगों को पता होना चाहिए कभी भी बुरे हो जाएंगे, किसी भी वक्त जमान पार्क में दाखिला बंद हो सकता है। रियासत और मुल्क को सामने रखें, नौजवान हकाइक को मद्देनजर रखकर जायजा लें, बयानियों के पीछे न लगें। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। रूस और श्रीलंका के सुदूर से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमान की फौज की कमांडर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं, मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान के जिला देअमिर में रुई के गाले जमीन पर उतर आए। सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ गिरी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रतीगली के इतराफ में सफेदी बिछ गई। मलका कोहिसार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत वसती पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरसे। झेलम, गोजर खान में भी बादलों के डेरे। कराची में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारे हाई कमिश्नर तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं। निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। खुशगवार और पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। असद उमर ने कहा, ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द से जल्द हों। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। इंतखाबात का फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। नून लीग को इजाजत है लेकिन पीटीआई को नहीं। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उन्हें इधर ही होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। सियालकोट और शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन। ख्वाजा आसिफ ने कहा, महंगाई उरूज पर है, नवाज शरीफ की वापसी से मईशत में बेहतरी आएगी। राना तनवीर बोले, नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो मुल्क में खंडरात नजर आएंगे। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। पीआईए को 1 साल में परवाजें मनसूख होने से 29 अरब रुपए से जायद का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4000 से जायद परवाजें मनसूख होने से खसारे का सामना रहा। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा, पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ख्वाब धुंधला होता नजर आ रहा है। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी ने करप्शन का पैसा दुबई बेचकर जायदादें बनाई। मसनूई सियासी मुखालफिन को सियासी और जमहूरी जवाब देंगे। मुखालफिन थोड़ा और सब्र करें, मुत्तहदा उन्हें और परेशान करेगी। सिंध के साबिक वजीर सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली एमक्यूएम है। मुत्तहदा ने बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी को अपनी शनाख्त माना। एमक्यूएम को पीएसपी माफिया ने हाईजैक कर लिया। कराची में मुत्तहदा की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली। 12,000 से जायद मुबैना जाली पासपोर्ट के इजरा पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी पासपोर्ट के इजरा में कोताही का पता लगाएगी, तयन करेगी कि किन इदारों की मिली भगत से जाली पासपोर्ट इस्तेमाल हुए। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश करेगी। तोरकम और चमन बॉर्डर जाएं और देखें क्या हो रहा है। जिसको दिल करता है पाकिस्तान आने दिया जाता है, जिसे दिल चाहे रोक देते हैं। पैसों का धंधा यहां खड़े होकर ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अफगान शहरी को पीओसी कार्ड देने पर वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार हयातुल्लाह वफादार की एहलिया से दिलचस्प मुकालमा। कहा, जब तक वफादार साहब
आपसे वफादार हैं, मुल्क में रह सकते हैं। हेलीकॉप्टर पे लाएं, जहाज में या फिर बख्तरबंद गाड़ी में चेयरमैन पीटीआई को पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। वकील सलमान सफदर की चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की सदा। जज अबुल हसनात ने कहा, सलमान भाई आप बड़े चैम्बर से हैं, हर वो रिलीफ मिलेगा जो आपका हक है। बगैर तफरीक केस चलेगा, समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज 31 अक्टूबर तक जमानतें मंजूर की। फवाद हसन फवाद आहद चीमा को ओहदे से हटाने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह भी तलब। खबरदार, लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ मुकदमा भी होगा। लाहौर में 2 रोज में 1300 से जायद मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और रक्शे थानों में बंद। पुलिस हुक्काम ने कहा, वन वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब में मजीद 120 अफराद डेंगू में मुब्तला। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 40 मरीज सामने आए। गुजरावाला में 24 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में भी 33 केसेस सामने आए। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर से 4000 मैट्रिक टन खाद, 2000 मैट्रिक टन से जायद गंदम पकड़ ली। 8000 मैट्रिक टन से जायद चीनी और ईरानी तेल भी बरामद। कराची में 63 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स भी पकड़े गए।